ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आर्य वेद दर्शन पर मैं आज चर्चा रखूँगा कि अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्राद्धों को समझना है, श्राद्धों पर ही चर्चा रहेगी। तो देखिए, श्राद्ध जीवित माता पिता पितरों का होता है और मृतकों का श्राद्ध कुप्रथा है। एक हम समझ नहीं रहे, जो हम मरे हुओं का तो श्राद्ध करते हैं और जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते। यहाँ हमारी भूल है। भाई, सेवा तो जीवित माता पिता की होती है। मरने के पश्चात वो आत्मा कहाँ चली गई, किस रूप में है, किस योनि में है, किस प्रदेश में है, तो हम उसको कुछ भेज नहीं सकते। तो इसलिए देखिए, अगर ऐसे ही अन्न पहुँचता तो जैसे भोजन बनता है रसोई में, और रसोई के बीच में दीवार है और साथ में अतिथि गृह भी बना हुआ है। जब दीवार रसोई में हम थाली में भोजन बना के रख दें पूरा, और क्या उन अतिथियों को चला जाए तो उन अतिथियों को नहीं जा सकता भोजन। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कहीं कंपनी में नौकरी करता है, विदेश में गया है, तो अगर हम उसकी थाली रसोई में लगा दें कि भाई वो उसको 12 बजे भोजन वहाँ मिल जाए, पहुँच जाए। जो यात्री प्रदेश में गया है उसके नाम की हम थाली लगा के रख दें कि वो उनका समय हो गया भोजन करने का, उनकी पत्नी लगा दे, तो क्या वो भोजन पहुँच जाता है? जब निकट में भी भोजन नहीं पहुँच सकता, तो ये मरे हुओं को जो भोजन पहुँचाना है ये कुप्रथा है, ये वेद के विरुद्ध भी है। तो यहाँ आया है कि अगर हम सेवा करें तो जीवित माता पिता की करें। आज जीवित माता पिता तो क्या वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं, बहुत उनका तो बुरा हाल है, और उनके नाम पे हम श्राद्ध निकालें। तो देखिए, यहाँ पितर जो शब्द आया है, पितर कहते हैं जो हमारे अतिथि विद्वान साधु सन्यासी वेदों के विद्वान, ये सब पितरों में आते हैं, ये भी हमारे अतिथि में आते हैं। माता पिता के समान भी इनका भी सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान हम जीवितों का ही तो कर सकते हैं, मृतों का नहीं हो सकता। इसलिए वही कहते हैं ना, जीवित माता पिता से तो दंगम दंगा, मर गए तो पहुँचा में गंगा। तो इसलिए ये देख लें, तो हमें ये सब कुप्रथाओं को हम खर्च भी करें और उसका हमें लाभ ना मिले तो भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए हम ये सारी कुप्रथाएं वेद के विरुद्ध हैं। जब वेद का लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया और जैसे जिसके मत में आया वैसा ही मत पंथ चलाना शुरू कर दिया, और वैसे ही कहीं महर्षि ध्यान ने सत्याप्रकाश में बहुत अच्छी एक मूवी लिखा है कि किसी उसका व्यक्ति का पिता मरने को था और मरने का वो कह रहा है संकल्प कराओ। उसने 10 रुपये का कराया कि 10 तो नहीं, कोई दूध देने वाली गाय का करो। तो उसने फिर सारे जितने वो थे अड़ोसी पड़ोसी सब वो इकट्ठे कर लिए। तो पंडित जी ने वो गाय का संकल्प ले लिया और गाय का संकल्प कराया। वो कह जो तुम्हारे जो पिताजी हैं वो बैतानी नदी में गोते खाएंगे और ये गाय की पूंछ पकड़ के वो तर जाएंगे। इस तरह खैर वो आदमी बहुत होशियार था, और उसने जब 12-13 दिन के बाद एक शांति यज्ञ कराया। शांति यज्ञ कराने के बाद वो पोप जी के घर पहुंच गया। बोला मेरी गाय तो यहीं बंध रही है
और वो जो मेरे पिताजी ने कितने गोते खाए होंगे वैतरणी नदी में। खैर वो उन दोनों में काफ़ी विवाद हुआ और वो जो है पंडित जी से गाय लेकर के वापिस आ गया। तो देखिए अब वैतरणी नदी क्या है, ये जो संसार है ना, इसको वैतरणी नदी कहते हैं। जो धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, सुबह शाम संध्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, दान करते हैं, वो इस संसार रूपी वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। और जो दुष्कर्मी हैं, पाप करते हैं, चोरी डकैती, अंडे मांस शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, तो इस वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। वैतरणी नदी कोई और नदी नहीं है संसार में। अगर कहीं वैतरणी नदी है या जो भी है दृष्टांत है, तो ये अर्थ तो उन्होंने गलत लगाए, लेकिन ये सारी वैतरणी नदी उतरना डूबना ये संसार है। हम उत्तम उत्तम कर्म करेंगे तो वास्तव में संसार रूपी नदी से तर जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो डूब जाएंगे, और अति उत्तम कर्म करेंगे, मुक्ति के करेंगे तो आवागमन से छूट भी जाएंगे। तो इसलिए देखिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान ये जो है मरे हुओं का नहीं होता, और ये तो हमें जिंदे पे ही करना चाहिए और जिंदों का ही होता है। तो यहाँ देखिए महर्षि दयानंद का कुछ वो है, किसी ने प्रश्न किया जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं है तो मरकर जीव कहाँ जाता है, इनका न्याय कौन करता है। देखिए यम नाम का कोई लोक नहीं है, यम नाम वायु का है, तो फिर जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद वायु में भ्रमित करता है। अगली चर्चा, तुम्हारे गरुड़ पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है, परंतु जो वेदोक्त है, जो वेदों का प्रमाण है इत्यादि वेद वचनों से निश्चय है कि यम नाम वायु का है। शरीर छोड़ के साथ अंतरिक्ष में जीव रहते हैं, और जो सत्यकर्ता पक्षपात रहित परमात्मा धर्मराज है वही सबका न्याय करता है। देखिए अंतरिक्ष कहते हैं जो खाली जगह है ये सब अंतरिक्ष है, और तो उसी में सब जीवात्माएं, वैसे कहीं जाना ही नहीं है। अब मैं बातें कर रहा हूँ, अकस्मात मेरी अगर मृत्यु हो जाती है तो जीवात्मा यहाँ से निकलने के बाद जाएगा कहाँ? परमात्मा के निकट। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, खाली जगह में भी है, और सारे मकान, दीवार, पृथ्वी, औषधि सभी में परमात्मा है, तो जीवात्मा जाएगा कहाँ? वो जीवात्मा परमात्मा की शरण में तो है। तो इसलिए यम नाम वायु का है, तो वो परमात्मा जो है कि उसमें जाता है। फिर तुम्हारे कहने से गाय आदि दान किसको न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है कि कुछ मत करो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ महर्षि कहते हैं यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को और परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, गाय आदि दान अवश्य करना चाहिए, उचित है, किंतु कुपात्रों को कभी न देना चाहिए। भाई सुपात्र क्या है, जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्म के कार्यों में लगाते हैं, उनको दान अवश्य देना चाहिए। जो कुपात्र हैं, कहीं ढोंग पाखंड और कहीं अधर्म और पाप में वो पैसा लगाते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। फिर आता प्रश्न कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है, मतलब कुपात्र कौन है और अच्छे व्यक्ति कौन है। यहाँ आता है जो छली हैं, कपटी हैं, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त, पर हानि, दूसरे की हानि करने वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, अविद्वान, कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बार बार मांगना, धरना देना, ना किए पश्चात भी हठता से मांगते ही जाना, संतोष न होना और न दे उसकी भी निंदा करना, पाप और गाली प्रदान आदि देना,
अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शत्रु बन जाना। ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हों तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, तो सब को फुसला फुसला कर और स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना और निमंत्रण दिए पर यथेष्ट भंग आदि पदार्थ, नशीले पदार्थ द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, उन्हें उन्मत्त होकर प्रमादी, मतलब प्रमादी होना और फिर उस प्रमादी होना और सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग से अपने प्रयोजनार्थ चलना। वैसे ही अपने और जो अपने उनके चेले होते हैं उनसे सेवा कराना और उपदेश देना, ऐसी बातें सिखाना अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी और जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष माता पिता संतान राजा प्रजा इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत भी मिथ्या है इत्यादि और दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। तो देखिए यहाँ कुपात्र और सुपात्र के हैं जो सत्यवादी हैं और अच्छे कार्यों में पैसा लगाते हैं, अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं, उनको देना चाहिए। और देखिए अब जो 15 दिन लोग जो है खूब अपने भाई आज जैसे वो पहला है और कुआर का पहला वो पड़वा है, तो उसमें इन्होंने ऐसे ही वो बना रखी हैं कुप्रथाएं, ये सब पोपों की हैं, विद्वानों की नहीं है बातें ये। और कि आज हमारा पिताजी गुजर गए, आज हमारे दादा गुजर गए, आज पत्नी गुजर गई, उसका हम श्राद्ध करें। तो देखिए वो श्राद्ध तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक माता पिता को भोजन कराना, अतिथियों को कराना, उसका नाम श्राद्ध है। भाई जिनके पास पहुंच नहीं सकता, जिनको हमें पता नहीं कहाँ भेजें, तो वो सब अंधविश्वास है। तो मैं कहता हूँ ये संसार के लोगों तुम श्राद्ध किया करो, लेकिन श्राद्ध जो होता है वो जीवित माता पिता का ही होता है। मरने के पश्चात तो हमें पता नहीं कि वो आत्मा कहाँ गई, किस रूप में, किस देश में, कहाँ है। तो माता पिता की जीवितों की खूब सेवा किया करो, उनको जो है भाई भोजन से, दवाई इत्यादि से, वस्त्रों से और उनको मीठी वाणी से और उनका सत्कार सम्मान किया करो। कोई हमारे घर पे अतिथि विद्वान आ जाए, सन्यासी आ जाए, वेदों का विद्वान हो, तो हमें उसकी भी उतनी ही सेवा करनी चाहिए। और जो देश और धर्म के लिए भी कोई आए तो हमें उसको भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी सहयोग करना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी जीते इंद्रिय और वेद आदि शिक्षा के पढ़ाने हारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारी, पुरुषार्थी, उदार विद्या, धर्म की निरंतर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शांत, निंदा स्तुति में हर्ष, शोक आदि निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी और सृष्टि क्रम, वेद अज्ञा ईश्वर के गुण कर्म, स्वभाव अनुकूल वर्तमान करने हारे और न्याय की रीति युक्त, पक्षपात रहित सत्य उपदेश और सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के और परीक्षक किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख और हानि लाभ समझने वाले, अविद्या आदि क्लेश हट दुराग्रह अभिमान रहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, संतोषी
जो कोई प्रीति से जितना देवे और उतने ही से प्रश्न एक बार और आपत काल में मांगे, और भी न देने व वर्जने पर भी दुख व बुरी चेष्टा न करना। तो ये सुपात्रों के लक्षण हैं। और वहाँ से झट लौट जाना, उसकी निंदा न करना, और सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्य आत्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा अर्थात राग द्वेष रहित रहना, और सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्षा द्वेष, गंभीरस्य और सत्पुरुष धर्म से युक्त, और सर्वथा दुष्ट आचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिए अपने प्राणों की भी समर्पित करता, प्राणों को भी समर्पित करता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। परंतु जो दुर्भिक्ष आदि और आपत्त काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है आया है प्रश्न के दाता कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आया है कि दाता 3 प्रकार के, उत्तम और निकृष्ट। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश काल और पात्र को जानकर सत्य विद्या धर्म की उन्नति रूप परोपकार दे में परोपकारार्थ देवे, जो धर्म और आपातकाल के लिए देवे वो उत्तम है। मध्यम वह जो कीर्ति व स्वार्थ के लिए दान करे, अपने नाम के लिए करे। नीच वह है कि अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके, किंतु वैश्यागमन आदि व भांड इत्यादि भाटों आदि को देते हैं, समय तिरस्कार और अपमान आदि कुचेष्टादि करे। पात्र कुपात्र का कुछ और भी भेद न जाने, किंतु सब अन्न 12 पसेरी बेचने वाले के समान विवाद, लड़ाई झगड़े दूसरे धर्मात्मा को देकर सुखी होने के लिए दिया जा करें तो वह अधम दाता है। अर्थात जो परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम, और जो कुछ परीक्षा करके वाने करके परंतु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करें वह नीच दाता होता है। तो यहाँ दान की और दाताओं की महर्षि कहते हैं कि उनकी कैसी वो होती है। देखिए अब आता है, अब प्रश्न आ रहा है कि ये जो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ हैं वेदार्थ व वेद की पुष्टि करने वाले हैं व नहीं। तो देखिए बहुत से महाभारत काल के बाद में ऋषि मुनियों के नाम पे ग्रंथ कुछ बनाए गए और उनमें अपनी मन गढ़ंत बातें या अपने स्वार्थ की बातें उनमें लिखी गई। तो यहाँ गरुड़ पुराण की बात आती है तो महर्षि उत्तर देते हैं नहीं, किंतु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं। और जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है, क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में एक दूसरे की आलोचना है, तो ये सब आलोचना में लगे रहते हैं। वेद में किसी की आलोचना ना है। वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय है, और ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर तो सारे संसार की भलाई चाहता है। हम सब प्राणी ईश्वर के ही हम वो हैं, पुत्र हैं, प्राणी हैं, वही हमारा पिता है, वही माता है, वो गुरु है, सब कुछ है, राजा है। तो उसके पक्षपात तो नहीं है। तो इसकी वेद की वाणी जो है किसी के लिए उसमें किसी के लिए कोई गलत नहीं लिखा।
तो हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। और प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई, परमात्मा ने दुनिया बनाई, तो ऋषियों की आत्मा वेद का ज्ञान दिया। और वेद का ज्ञान जब तक चलता रहा, महाभारत काल से पहले तक चलता रहा। और जब जैसे जैसे ढोंग पाखंड बढ़ते गए, मूर्ति पूजा बढ़ती गई, तभी से जो विवाद बढ़ते चले गए। तो देखिए, सबसे पहले ये महाभारत काल के बाद पुराण बना, पुराण के बाद भागवत और अन्य पुस्तकें, उसके बाद मूर्ति पूजा 3500 वर्षों और जैनियों से चली। फिर आता है जो ईसाई मत है 2023 वर्ष हुए हैं, और मुस्लिम मत है 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष, और कितने जो है मत हैं, ये सारे महाभारत काल के इधर हैं। लगभग 5200 वर्ष के सब इधर हैं। पूर्व में कोई भी कहीं किसी का इतिहास नहीं है। अगर सारे दुनिया के लोग वेद के मार्ग पे फिर चल जाए, वेदों को ग्रहण कर लें, देखो वेद को ही करेंगे। दुनिया एक ना एक दिन चाहिए भाई, लड़ाई झगड़े हों, समाप्त हो जाए विज्ञान, फिर भी वेद का विज्ञान रहेगा। तो एक ना एक दिन आना तो वेद पे ही पड़ेगा। शांति चाहते हो तो ये दुनिया वालों, तुम वेद को मानो, वेद को जानो, वेदों को पढ़ो, और इन आर्य की बात को समझो। जो आर्य कहता है, आर्य वेद पे ही बोलता है, जो वेद के अनुसार ही आर्य का आचरण भी होता है। और कहीं कोई, तो इसलिए हमें वेदों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। अब आता है, तो देखिए, नहीं किंतु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं, तथा तंत्र भी वैसे ही चलते हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र और दूसरे का शत्रु। तो ये कहाँ से आया? ये वेदों के विरुद्ध जो मत पंथ चले, उनके कारण है भाई। जो एक ने अपना ग्रंथ वो बनाया मत, तो दूसरे के विरुद्ध बनाया, तीसरे ने बनाया उसके अलग बनाया, फिर ये सब एक दूसरे की बुराई भलाई में। तो इसलिए ये एक, मैं तो ये कहता हूँ, जो हिंदुत्व शक्ति है वो आपस में विस्फोट करती रहती है, और वहीं उसकी शक्ति समाप्त होती रहती है। फिर कहते हैं, देखो शिव पुराण में त्रयोदशी, देखिए कैसे कैसे वो हैं, कई शिव पुराण और कहीं भागवत, हमने बहुत सारे पुराण बनाए हैं। तो मैं कहता हूँ, यहाँ कहते हैं, ऋषि लिखते हैं, शिव पुराण में त्रयोदशी सोमवार, आदित्य पुराण में रविवार, और चंद्रखंड में सोमवार वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर, राहु, केतु, और वैष्णव एकादशी, वामन में द्वादशी, नरसिंह व अनंत की चतुर्दशी, और चंद्रमा की पूर्णमासी, और दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नवमी, और वसुओं की अष्टमी, और मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठमी, नाग की षष्ठमी, गणेश की चतुर्दशी, गौरी की तृतीया, और अश्विनी कुमार की द्वितीया, और आधा देवी की प्रतिष्ठा, और पितरों को अमावस्या। पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं। और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों को अन्न पान ग्रहण करेगा तो वह नरकगामी होगा। तो एक बात, परमात्मा ने सारी जो संसार बनाया दिन एक से ही है। जो आज समय पे सूर्य निकला, रात्रि होगी, कल भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आज जो क्वार का महीना प्रारंभ होगा, ये तो है महीनों की गिनती, लेकिन आज जैसे शनिश्चर है, शनिश्चर किसी के लिए दुख नहीं देगा। और कहीं काम तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, वो हमारी बुद्धि के पीछे हैं। जैसी हमारी बुद्धि है, सबके काम रोज सब नहीं बनते, ना ही सब बिगड़ते हैं, ना ही रोज दुख आते न सुख आते। ये सुख और दुख का, कर्मों का बिगड़ना बनना, ये हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धि पे और हमारे कर्मों पे, हमारी योग्यता सफलता पे निर्भर है। ये कोई दिन हमें कुछ नहीं कह रहा, न शनिवार कह रहा, न बृहस्पतिवार कह रहा। तो इसलिए इन जो है, जो एक तरह इन ढोंग पाखंडों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। निरंतर तुम काम करते रहो और अच्छे काम करो, काम की गति में चलते रहो, फल की इच्छा मत करो, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम इनमें ही लगे रहो, हाथ दिखाते रहो, पत्र दिखाते रहो, दिन बहुतों में लगे रहो कि वो दिन अच्छा, वो दिन, कोई दिन ऐसा अच्छा बुरा नहीं आने वाला। वो सब तुम्हारे
जो बुद्धि है, तुम्हारी पुरुषार्थ है, उसी का फल है। फिर आता है, अब पोप और पोप जी के चेलों को चाहिए कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें, क्योंकि जो भोजन व पान किया तो नरकगामी होंगे। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, वर्तार्क आदि जो ग्रंथ जो कि परमादि लोगों ने के बताए हैं, उन्हीं में एक एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को से दशमी को विधा और कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं, अर्थात क्या बड़ी और विचित्र पोप लीला है कि भूखे मरने में ही वाद विवाद ही करते हैं। जो एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं। तो देखिए, और फिर लिखा है आगे, जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। लोग जो है एकादशी का व्रत बहुत करते हैं, अन्न में पाप बसते हैं। देखिए, भूखा तब रहना चाहिए, व्रत तब करना चाहिए जब या तो पेट के अंदर खराबी हो, कब्ज हो, तब व्रत कर लो। और नहीं तो व्रत अगर हम करते हैं और वो ठीक अवस्था शरीर की चल रही है और मैं भूखा रहूं तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, रोग और पैदा हो जाएगा। तो तुमने पुण्य तो कुछ नहीं कमाया और पुण्य तो तुम्हारे कर्मों का भी लेगा, भूखा रहने का नहीं है ना। ये कोई तप है। कई बार कई लोगों ने जो इस भूखे रहने को ही तप मान लिया। तो ये हमारी अंधी परंपराएं, अंधी श्रद्धाएं, इनको जो है समझना चाहिए। आप वेदों को पढ़ेंगे तो ये सारा सिस्टम सब समझ आ जाएगा। तो देखिए, फिर दिन एकादशी इस पोप की जी से पूछना चाहिए कि किसके पास उसमें बसते हैं, नहीं किसके पाप उसमें बसते हैं। जो पाप पोप जी जो तुम्हें इतना सारा बता रहा है, करवा रहा, उसके पाप किस में बसते हैं। ऋषि के बहुत अच्छे तर्क हैं, आप सत्याप्रकाश अवश्य पढ़ें। महर्षि देव दयानंद ने बहुत कमाल का ग्रंथ बनाया है। ऐसा विश्व के अंदर किसी ने इतना तर्कपूर्ण ग्रंथ नहीं बनाया। इसमें चारों वेदों का सार है। इसमें रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, बाइबिल, सभी पे जो ऋषि ने चर्चाएं की हैं, सब पढ़ सकते हैं। और एक बात बताऊं, संसार के लोगों, एक मनुष्य का वो एक नियम है कि सत्य को ग्रहण करे मनुष्य और असत्य को छोड़े। तो देखिए, सारी दुनिया के लोग एक व्रत ही धारण कर लें कि मैं आज के बाद असत्य नहीं बोलूँगा, मैं सत्य ही बोलूँगा। सारे संसार के लोग अगर सत्य के मार्ग पे आ जाएं, सारे झंझट खत्म, ताले भी नहीं लगेंगे विश्व के अंदर। भाई, जब जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जो दूसरे की है मैं दूसरे की क्यों उठाऊँ, फिर ताले की क्या आवश्यकता है। इसलिए विचार करो, ये ताले हैं जो ये सब हमारी ही क्रूतियाँ हैं, हमारे ही पाप हैं, हमारी दुष्कर्म है। इसलिए हम सब सुधर जाएं, सब वेदों के मार्ग पे आ जाएं, तो मैं कहता हूँ कि भाई ताले लगेंगे ही नहीं। देखिए, एक बार राजा अश्वपति हुए और राजा अश्वपति के राज में कुछ ऋषि मुनि आए। जैसे जो हमारे प्रदेश है ना, ये भी हमारे राज ही हैं। तो वो किसी दूसरे राज्य से और वो ऋषि मुनि कुछ आए, तो वहाँ वो जब एक अश्वपति के राज में कहीं उन्होंने अपना डेरा डाल लिया, रह रहे। तो राजा को पता लगा, अपने मंत्री को भेजा कि जो हमारे राज्य में ऋषि मुनि आए हैं उन्हें ये पूछ के आओ कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने मंत्री को कहा, हमारे पास सारा पर्याप्त है, हमारे पास अन्न और सारी चीज़ें मटकों में भरी हुई हैं। तो फिर स्वयं राजा चल के आते हैं, राजा अश्वपति, और वह हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे मुनियों, मेरे राज्य में कोई मांसाहारी नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, और मेरे राज्य में कोई विधवा स्त्री का या किसी का बलात्कार या अपहरण करता कोई ऐसा नहीं है, ना कोई शराब पीता है और ना कोई जुआ खेलता है
तो इसलिए राजन सन्यासियों, तो मेरा जो आप ये राज का अन्न ग्रहण करो। तो देखिए, और कोई ऐसा भी नहीं है जो दोनों समय यज्ञ न करता हो। तो मेरे उसमें कहीं ताले भी नहीं लगते, कोई चोर भी नहीं है और कोई बीमार भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब बीमार पड़ने का कारण हमने इस जो प्रकृति को बिगाड़ दिया है। कहीं इसमें जो विषैली वायु हमारी हो गई है, कहीं जो ट्रैफिक के कारण, कुछ वैसे भी कुछ घरों में भी हम यज्ञ न करने के कारण, रोग के कारण बन रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी राज रहा है महाराजाओं का। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पहले तो मैं अपने का आपे का सुधार करूँ, अपने को वेद को अनुकूल बनाऊं, फिर पत्नी को बनाऊं, बच्चों को बनाऊं, फिर गांव में भी प्रचार करूं, फिर अपने देश प्रदेश और सारे विश्व के अंदर प्रचार करूं सत्य का, न्याय का, धर्म का। तो आप बहुत पुण्य कमा रहे हैं। आप जो है ये ऐसा लक्ष्य आपका मुक्ति की तरफ है, और कहीं जो है दूसरों को परेशानी, कहीं जीवों की हत्याएं, मांस खाना, अंडे इत्यादि खाना, शराब इत्यादि पीना, तो ये दूषित कर्म पाप के हैं, नरक में जाने के। स्वर्ग तो स्वर्ग, मनुष्य का जन्म ही न मिलेगा। तो इसलिए विचार करो कि फिर तो ये जो सारी वो है, आजकल जो हम ये व्रत हैं और बहुत श्रद्धा है, तो श्रद्धा जो है हमें जीवित माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए, मृतकों की नहीं होती, और पितरों की करनी चाहिए। यही तो कह रहे हैं। तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत अच्छा अच्छा मार्ग बताया है, और मैंने जो ये आज की जो चर्चा रखी है कि हम जीवित माता पिताओं का ही श्राद्ध करें। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान करना और उनको भोजन देना, ये श्राद्ध का मतलब है। उसमें आते हैं माता पिता, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, जो भी है सब आ जाते हैं। तो हमें सबका सत्कार आदर करना चाहिए, और उनके नाम पे कहीं हम जो है भाई ठीक है कि कुछ जीव जंतु खा तो लेते हैं, जैसे कोई हमने आज श्राद्ध किया तो जो जितने पशु पक्षी तो खाते हैं उनको तो लाभ पहुंचता है, ये अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उन माता पिताओं को नहीं जा सकता। इसलिए भाई उन माता पिताओं का तो श्राद्ध जीवित का है। अभी हम देखते हैं कि वृद्धाश्रमों में बेचारे वृद्ध जो है पड़े हैं, और ऐसा नहीं, एक तो वो स्थिति है कि कोई घर में हो ही ना सेवा करने वाला, और सेवा करने वाले हैं और कहीं पुत्र ही उनको छोड़ के आते हैं। तो क्या यही हमारा जो है वो है व्रत करने का यही श्राद्ध है? तो हमें जो है श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा करना। माता पिता से बढ़ के कोई देवता हो नहीं सकता। सबसे बड़ा देवता माँ है, जो कितना कष्ट उठा करके हमें जन्म देती है, और पिता का भी तप कम नहीं है। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत पिता मजदूरी करते हैं और बहुत बहुत बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़े योग बन गए, बच्चे भी निकल गए। तो ये वो पिता का तप है। और भाई गुरुओं का भी हम ऋणी हैं, जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, तो उन अगर ज्ञान ना होता तो मैं तो पशु समान ही तो होता। तो हम उन गुरुओं के भी ऋणी हैं। और फिर जो कोई साधु सन्यासी धर्म कार्य के लिए आए तो हमें उसकी भी सेवा करनी चाहिए, भोजन देना चाहिए, और उनको जैसी श्रद्धा हो उन्हें दान दक्षिणा भी दो। फिर पांचवें में जो अगर हमारे जो देवता हैं, देखिए पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी ही देवता है। जब इन पांचों देवों का सत्कार सम्मान सही होता है तो वास्तव में घर जो है स्वर्ग के समान होता है, और देश भी स्वर्ग समान हो जाए। इन सारी अगर वेद की रीतियों को आप समझ लें तो इसमें किसी का पक्षपात नहीं है। ये तो जितने भी विश्व के मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ, ये आर्य वेद दर्शन चैनल है, मैं सारे विश्व को ही एक समान मानता हूँ। मेरा किसी से पक्षपात नहीं है। भाई ये जो अतिथि सेवा है, भाई मुसलमान भी करें, ईसाई भी करें, सिख भी करें और हिंदू भी करें, और आर्यों की तो ये प्रथा है। आर्यों का तो रोज का काम है, ऐसा नहीं है। आर्यों तो करते ही करते हैं, आर्यों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए विश्व के अंदर शांति चाहते हो
और श्रद्धा से अगर भाई माता पिता और गुरुओं की सेवा चाहते हो तो ये तो अंधी परंपरा है कि हम श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन श्राद्ध तो जीवित माता पिता का होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा श्राद्ध पे चर्चाएं करी हैं, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अन्य लोगों जितने आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं उन सब में लाइक कर दिया करें, जिससे से ज़्यादा धार्मिक लाभ जो है संसार के लोगों को मिले और अधर्म और पाप से बच जाए। मेरी यही है, और इतना ही कह करके ओम शम।